लालू प्रसाद ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। लालू प्रसाद के किए कार्यों को कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। लालू प्रसाद ने अपने शासनकाल में बहुत सारी ऐसी बातें की जिसको आज भी याद रखा जाएगा। अगर लालू प्रसाद किए नहीं होते तो नीतीश कुमार आज उसे आगे बढ़ा नहीं रहे होते। अगर ये बात नीतीश कुमार के बहुत करीबी और कई बार के विधायक रहे शख्स कहते हैं तो आप उन पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल करना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार आज 15 साल से जिस सत्ता का उपभोग कर रहे हैं, जिस सत्ता पर बैठे हुए हैं, उस सत्ता को कांग्रेस से छीनने में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों का बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि संभावनाएं राजनीति में हमेशा खुली रहती हैं, संभावनाओं के द्वार भी खुले रहते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन एक बात तो तय है कि जब ज़रूरत महसूस होती है, जब क्लैश टकराते हैं, जब आप असहज महसूस करने लगते हैं तो आपको दुश्मन भी दोस्त की तरह नज़र आने लगते हैं। 2013 में यही हुआ था। एक लंबे समय से युद्ध की स्थिति में आ गए जदयू और आरजेडी के बीच, यानी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच ज़बरदस्त दोस्ती हुई थी। बिना शर्त लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार का समर्थन किया था और 2013 से लेकर के 2015 के चुनाव होने तक नीतीश कुमार को हर स्थिति में लालू प्रसाद और कांग्रेस ने साथ दिया। कांग्रेस से छीनी गई थी सत्ता और ये कहा गया था कि पिछले 6 दशकों से कांग्रेस ने बिहार को आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि उस समय भी बातें कुछ ज़्यादा ही कही गई थी, क्योंकि अगर कांग्रेस ने नहीं किया होता तो लालू प्रसाद नहीं होते, अगर लालू प्रसाद ने नहीं किया होता तो आज नीतीश कुमार नहीं कर रहे होते। इन सब बातों को लेकर के लगातार दोस्त और दुश्मन की जो फहरिस्त है वो बदलती रहती है। जो कुछ भी कह करके नीतीश कुमार आए थे वो बातें किसी को भूलने नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार साफ तौर पे बीजेपी से अलग होते हुए बहुत कुछ कहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो मिट्टी में मिल जाएंगे। अब इन्हीं बातों को लेकर के उनके विरोधी और उनके साथ में रहने वाले लोग भी ये बातें कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नीतीश कुमार ने तब कही थी वो बातें सच न हो जाएं, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार का ग्राफ गिर रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भीतर खाने में नीतीश कुमार के साथ छल, धोखा और साजिश रच रही है। इस बात पर कितना भरोसा करेंगे अगर नीतीश कुमार के करीबी ये बात कह रहे हैं? पहले भी हमने आपको बताया कि जिस तरह से लालू प्रसाद का तारीफ कर रहे हैं और जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो साफ कह रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद ने नहीं किया होता तो आज नीतीश कुमार क्या कर पाते। लालू प्रसाद ने बिहार को बचाया है, आवाज़ दिया है और उन लोगों को आवाज़ दिया है जो हाशिए पर खड़े थे। आज उसी का देन है कि सदन में आप चले जाइए तो संख्या बल उन लोगों की ज़्यादा है जो कभी सत्ता के लिए सोच भी नहीं सकते थे। इन सारी बातों को कहने वाले हैं श्याम बहादुर सिंह। श्याम बहादुर सिंह बड़हरिया से लगातार विधायक रहे हैं। इस बार वो चुनाव हार गए हैं और हार के पीछे का कारण उन्होंने बताया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा भीतरघात किया जाना। हालांकि इन सारी बातों के और सारे विरोध के बावजूद आज भी वो इस बात को कहने के लिए तैयार हैं कि लालू प्रसाद में कोई दोष नहीं है। लालू प्रसाद बिहार के लिए सोचते हैं और बिहार के लिए जीते हैं। उन्होंने कहा कि अब उम्र नहीं रह गया है जिसमें एक दूसरे की बुराई की जाए, क्योंकि वो वक्त निकल गया। उनके पास भी वक्त कम है और हमारे पास भी वक्त कम है, नीतीश कुमार के पास भी वक्त कम है। ऐसी स्थिति में बिहार को सजाने संवारने का अवसर है और इसके लिए कहीं ना कहीं सोच बड़ी करनी होगी। इशारा सीधा है, अब इशारे को आप कितना समझ रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तो तय है कि श्याम बहादुर सिंह अपने मुखर होकर के बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं। श्याम बहादुर सिंह को आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे कोई सबसे ज़्यादा वायरल नेता है, सबसे ज़्यादा जिसको देखा गया है, वो श्याम बहादुर सिंह है। आपको याद होगा कि जिस तरह से विरोध का स्वर जदयू के नेता के तरफ उठ रहा था लोकसभा चुनाव में, श्याम बहादुर सिंह ने आगे बढ़ करके कविता सिंह का साथ दिया था। पूरी स्थिति में कहीं ना कहीं श्याम बहादुर सिंह का ये कहना है और मानना भी उनका है कि उनके साथ जबरदस्त भीतरघात हुआ और इस बात का इशारा सिर्फ उन्होंने नहीं किया है। आपको याद होगा जय कुमार सिंह जो काफ़ी गुस्से में आ गए थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारे साथ धोखा हुआ है और इस धोखा का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए।
डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी कहीं तिकड़म करके आरजेडी के साथ सरकार न बना ले। आज उस स्थिति में बिहार आ गया है। नीतीश कुमार को कोई बड़ा फैसला लेना होगा, क्योंकि उनकी पार्टी के भीतर स्वर उठने लगे हैं और स्वर भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो सभी लगातार इस बात को कह रहे हैं, अधिकांश लोग इस बात को कह रहे हैं। कुछ लोग जो चुप्पी साध के बैठे हुए हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश लोग भीतर ही भीतर ये बातें कह रहे हैं। एक खबर और बड़ी है, इन खबरों को तो बिहार की गलियारे में आप देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली से जो खबर आ रही है वो खबर हम आपके पास रखेंगे तो आपके पांव से नीचे से जमीन खिसक जाएगी। बहुत जल्दी उस खबर के पुष्ट होने की हम इंतजार कर रहे हैं और हो सकता है कि किसी भी क्षण वो खबर पुष्ट हो जाए। जैसे ही वो खबर पुष्ट होती है हम आप तक लेकर के आएंगे। बिहार में बड़ा राजनीतिक सुनामी की चर्चाएं बड़ी तेजी से आ रही हैं। श्याम बहादुर सिंह के बयान के बाद नीतीश कुमार के लिए भी कहीं ना कहीं सोचने की बात जरूर है। और ऐसे श्याम बहादुर सिंह नेता नहीं है जो राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, वो नीतीश कुमार के बहुत करीब हैं और कुछ भी बोलने से हिचकते नहीं और लोगों की तरह। श्याम बहादुर सिंह के बयान को आप यूं ही नहीं ले सकते हैं, उसको हल्के में लेना कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में भारी पड़ जाएगा। लालू प्रसाद की बड़ाई और नीतीश कुमार के लिए बड़ा दिल करने की बात कुछ ना कुछ तो इशारा कर रहा है। अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि हमें इंतजार रहता है कि आप हमारे इतने परिश्रम के बाद सोचते क्या हैं और बिहार पर आपकी क्या राय है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।